डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आप बहुत दिनों से एस्टेट का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, तो आज उसका विधिवत नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसके द्वारा। कि देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग जो आपका एस्टेट का नोटिफिकेशन है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। होता क्या है कि आप इधर-उधर आधी जानकारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और खुद भी नोटिफिकेशन आप देखते नहीं, तो जब आप परीक्षा फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो तमाम गलतियाँ कर देते हैं। तो आज हम लोग एकदम विधिवत इसको फुल जो नोटिफिकेशन है उसको एनालिसिस करेंगे। उसमें क्या एलिजिबिलिटी है और क्या आप कौन-कौन से लेवल की परीक्षा दे सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है और जो साइंस बैकग्राउंड वाला है वो खासकर ध्यान रखें। चलिए, तो एक तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ठीक? और प्यारे साथी, एक बात मैं और बता दूँ, आपको पता है डेट क्या है? 11 से लेकर 19 तक है, इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं है और अभी से आप तैयारी में लग जाइए और सबसे सबसे ज़रूरी बात, आप फॉर्म को अच्छे से भरिए। तो चलिए देखते हैं कि एक तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे क्या इसमें डोमिसाइल होगा कि नहीं, ठीक? और आपके विषय से संबंधित योग्यता क्या है? तो देखिए, एस्टेट ये आपका 2025 से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक कितना दिनांक 1/9/2025 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक कक्षाओं के लिए आपका पेपर 1 और के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2। तो आपको पता है कि जो पेपर 1 है वो माध्यमिक यानी आपका जो पेपर 1 है वो 9th-10th के लिए है और साथ ही जो आपका पेपर 2 है वो आपका 11th-12th के लिए है। तो इसके लिए एस्टेट परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है। संरचना क्या है इसकी? देखिए कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। याद रखिएगा, इस परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो एमसीक्यूज़, ठीक? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में होगा, ठीक? एक तो ये क्लियर हो। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ी बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये 3 चीज़ क्लियर हो गया कि एमसीक्यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। परीक्षा के विषय माध्यमिक स्तर का जो पेपर 1 है उसमें कौन-कौन से विषय में आपको आप एस्टेट दे सकते हैं? देखिए, सामान्य विषय तो आपका रहेगा विषय कोड, वो तो रहेगा ही। तो ये आपके सामान्य विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक? और विज्ञान समाज, ये इतने हैं। अब इसके लिए आपका शैक्षणिक अर्हता क्या है, ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहले किसी विषय से हो तो विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से यानी एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड किए हों। तो सबसे पहले जिस विषय समूह में हैं उसमें आप ग्रेजुएट हों, ठीक? और साथ ही आप बीएड हों, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, ये क्लियर होना चाहिए। अथवा क्या हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति दी हो, तो 2002 तथा 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक हो। ये अब फिलहाल नहीं चलता है, तो छोड़ दीजिए इसको। राष्ट्रीय अध्यापक यानी एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड, बीएससी, बीएड और बीएससीएड की 4 वर्षीय उपाधि यानी जो इंटीग्रेटेड आपका चल रहा है, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स 4 वर्ष वाला चल रहा है, उसमें भी अगर आप मान्यता प्राप्त किसी एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने इंटीग्रेटेड बीएड किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक? ये सहायक शिक्षा के लिए क्या है? एक वैकल्पिक विषय के रूप में सहायक शिक्षा के साथ 50% अंकों से सहायक शिक्षा में स्नातक
की उपाधि, अथवा ये आपका हो गया खेल-कूद, ये शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। ये शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन वाले लोग होते हैं, उनकी स्पेशल थोड़ा-सा एलिजिबिलिटी होती है। संगीत में ज़रा देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए आप। और विशेष विद्यालय अध्यापक जो हैं आपके, उनके लिए क्या ज़रूरी है कि 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में उपाधि, ठीक? या ये भारतीय पुनर्वास वाला छोड़ दीजिए, ये तो ये। अब विषय समूह जो हैं, उनमें भी जैसे क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन वाला चक्कर वो भी है। तो गणित में अगर आप हैं ग्रेजुएट, तो उसपे स्नातक स्तर गणित के साथ भौतिकी अगर हो आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, रसायन विज्ञान हो, यानी केमिस्ट्री, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। कई लोग जैसे बीटेक करते हैं, तो उसमें अगर आपने गणितज्ञ गणित यानी मैथ से आपका स्पेशलाइज़ेशन है, तो आप कर सकते हैं। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीएससी की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। ये भी सही है। गणित के लिए विज्ञान वाले क्या, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में से पठित हों, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। विज्ञान में ये सभी विषय आ जाएँगे। अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अब सामाजिक विज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, खासकर सोशल स्टडीज़ में, यानी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन में। तो इसमें क्या है, स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठानी ऑनर्स विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। याद याद रखिए, जो लोग एसएसटी के लिए पेपर 1 का एग्ज़ाम देंगे, तो आपके 4 विषय होते हैं। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, 4 में से 2 कोई न कोई विषय होना चाहिए। इतिहास उसमें से भी एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। इतिहास और भूगोल है और कोई दूसरा विषय है, तो हो सकता है अगर आपका मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, तो नहीं कर पाएँगे। तो आप एस्टेट के लिए एलिजिबल, एस्टेट पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक? क्योंकि उसमें आपसे साफ-साफ कह दिया है, 4 विषयों में से कोई 2 विषय यानी इतिहास, भूगोल में से अवश्य पढ़ा हुआ होना चाहिए। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए सबसे बड़ी बात, पेपर 2 के लिए क्या है, उसके पेपर 2 में कम से कम इतने विषय हैं आपके: हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फ़ारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, ठीक? अब इसके बाद इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यानी पेपर 2 में 25 विषय में आप एस्टेट का पेपर दे सकते हैं, ठीक? तो ये है। तो सबसे पहले क्या कि 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। याद रखिए, आप क्या है, पीजी आप पास आउट हों, पास कर चुके हों, आपके हाथ में मार्कशीट हो, ठीक? एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षा में स्नातक हों, यानी आप प्लस बीएड भी हों। इन दोनों पीजी और बीएड पास आउट हों, वही लोग एस्टेट का पेपर भर सकते हैं, ठीक? ये चीज़ हुँ। चलिए, वाणिज्य वालों के लिए थोड़ा-सा ये है कि जो कॉमर्स वाले लोग हैं, उनमें तीनों विषय यथा कौन से 3 विषय? ईपीएस हो, अकाउंटेंसी हो और बिज़नेस स्टडीज़, ठीक? समान विषयों की निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, बाकी और भी जो विषय हैं, यानी बीएड आपका होना चाहिए। ये भी कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा-सा है, ये समझ लीजिए कंप्यूटर साइंस वाले लोग, कृषि और संगीत के लिए। अब जो साइंस वाले हैं, साइंस वाले सब्जेक्ट समूह, इसमें फिज़िक्स के लिए क्या, फिज़िक्स में हो आपकी डिग्री पीजी, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एप्लाइड फिज़िक्स या न्यूक्लियर फिज़िक्स, तो भी आप भर सकते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री है, तो भी। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, एप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिज़नेस इकोनॉमिक्स, ठीक। कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम इन अप्लाइड और बिज़नेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, लेकिन अगर आपने एमकॉम अप्लाइड या बिज़नेस इकोनॉमिक्स में अगर किए होंगे, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, याद रखिएगा। बॉटनी या जूलॉजी में से क्या, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बायो साइंस हो, जेनेटिक्स हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या प्लांट
फिजियोलॉजी इन सब में अगर हो, किसी में आप पीजी हैं तो भी आप एस्टेट के लिए एलिजिबल हैं। मैथ में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों में से भी आप अगर पीजी हैं तो भी एस्टेट दे सकते हैं। पाठ्यक्रम क्या होगा ज़रा देखिए, इसका पाठ्यक्रम क्या है? माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम यानी जितने भी आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो आप कहने का मतलब कि यूजी में जो विषय पढ़ते हैं और पीजी में जो विषय पढ़ते हैं यानी यूजी का जो सिलेबस है और पीजी का सिलेबस है आपको कवर करना होगा, उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। पैटर्न क्या है, प्रारूप क्या है एग्ज़ामिनेशन का कि 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे और 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। यानी जिस विषय में आप एस्टेट का दे रहे हो उससे 100 नंबर और 50 नंबर का आपका क्या होगा शिक्षण कला टीचिंग पेडागोगी से संबंधित है। अर्हता क्या है देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ मामला अटक जाता है एलिजिबिलिटी क्या है कि आवेदक भारत का नागरिक हो। ये तो क्लियर है कि भारत का नागरिक हो। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई या सेवा शर्त नियमावली द्वारा अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। अगर कोई जैसे मान लीजिए कि 6 1 टू 5 में है या 6 टू 8 में है या 9-10th में है और एस्टेट का पेपर वो देना चाहता है, 11th-12th में जाना चाहता है तो 11th-12th का वो दे सकता है या 6 टू 8 तक है तो 9-10th 11th-12th का भी वो एस्टेट दे सकता है। इन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक? ये एक सबसे बड़ी बात कुछ लाभ मिला है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2025 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, पिछड़ा वर्ग यानी बीसी, दिव्यांग कोटिंग के अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे, उनको शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दी जाएगी। यानी बिहार के जो भी लोग हैं डोमिसाइल जिसे कह सकते हैं बिहार के जो भी नागरिक हैं, उनको खासकर जो भी लोग आपके रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, खासकर एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, दिव्यांग, ठीक? और ये सब लोग आएँगे उनको क्या छूट दी जाएगी 5% की छूट दी जाएगी एस्टेट परीक्षा में, ठीक? उम्र सीमा क्या है? कम से कम 21 वर्ष हो, ठीक? 21 वर्ष हो और इसकी काउंटिंग 1/8/2025 से होगी। ये अब ये अब उम्र सीमा यू आर मेल के लिए 37 और यूआर महिला के लिए 40 वर्ष है, बाकी 40 अधिकतम आपका एससी, एसटी फीमेल मेल के लिए 42 वर्ष है। ये हो गया। उत्तीर्णांक यानी कितने प्रतिशत पे आप रैंक तक सफल माने जाएँगे, पास माने जाएँगे। सामान्य के लिए 50% अंक यानी 150 में से 75 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाएँगे। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए है आपका साढ़े 45%, अत्यंत ईबीसी के लिए साढ़े 42, एससी, एसटी के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40 और महिला के लिए 40% ये आपका उत्तीर्णांक है यानी कितने परसेंट नंबर लाने पर आप पास हो जाएँगे, ठीक? एक और याद देखिए आरक्षण तो वही लागू रहेगा लेकिन बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यानी बिहार के नागरिक जो हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। बिहार के जो बाहर के लोग नागरिक यानी अदर स्टेट के लोग नागरिक हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल अब उनको आरक्षण किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। ठीक? ये प्रमाण पत्र कौन-कौन सी ज़रूरत चाहिए? तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 में पेपर 1, पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। जब आप पास हो जाएँगे तो आपको इसका सर्टिफ़िकेट स्टेट का मिल जाएगा, ठीक? और इसकी वैधता जो क्या है, वैलिडिटी क्या है, लाइफ़ टाइम है, जीवन पर्यंत है। एक बार आपने स्टेट पास कर लिए तो हमेशा के लिए माना जाएगा, ठीक? और इसकी परीक्षा शुल्क जो फीस एग्ज़ामिनेशन शुल्क क्या है, यानी सामान्य वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए पिछड़ा वर्ग यानी अ, क्या जनरल और ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी सबके लिए पेपर 1 के लिए देना चाहते हैं तो 960 और दोनों पेपर के लिए देना चाहते हैं तो 1440। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग के लिए एक पेपर के लिए 760 और दोनों पेपर के लिए ₹1140 ठीक? नॉर्मलाइज़ेशन ये है आपका और 2 शिफ्ट में पेपर हुआ तो नॉर्मलाइज़ेशन होगा, ठीक? और पेपर का जो टाइम है कितना होगा? ये 2 घंटा 30 मिनट, ढाई घंटे का पेपर होगा। सबसे बड़ी बात जो डेट है ऑनलाइन
परीक्षा फॉर्म भरने की ऑनलाइन डेट इसमें दिया गया है 11/9 से लेकर अपराह्न, ठीक? अपराह्न तक है 19/9/25 यानी 11 से 19 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक? विधि क्या है इसका जो आवेदन फॉर्म ये फॉर्म भरने का जो तरीका है आपको इस लिंक पर मिल जाएगा, ठीक? ये देखिए इसमें 3 चरण हैं। पहले तो वेबसाइट पर आप जाके करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, ठीक? ये सब इसमें दिया गया कितना फ़ोटो हो, कितना रंगीन हो, कैसे आपको भुगतान करना है, प्रमाण पत्र जो कौन-कौन से प्रमाण पत्र हैं वो आपको अपलोड करना है, ठीक? प्रमाण पत्र ये सारे चलिए ये सारा आपका हो गया है। हम लोग फिर से एक पेपर ऑनलाइन जो हम लोग इसका ऑनलाइन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसका भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। तो ये सब था आपका क्या नाम है कि बिहार एस्टेट का ये नोटिफ़िकेशन हमने इसको देखा, आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो का जो होगा कम से कम 80 केबी से 200 केबी तक हो, ठीक? हस्ताक्षर जो होगा 50 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक? पेपर फ़ोटो जो होगा रंगीन होगा और हल्का फ़ोटो होगा, ठीक? याद रखिएगा। फ़ोटो जब भी खिंचवाएँ तो सिर पर किसी प्रकार का टोपी, कपड़ा, गमछा, काला चश्मा स्वीकार नहीं है, ठीक? ये है तरीका। प्रमाण पत्र ये हैं आपके। चलिए, ठीक है प्यारे साथियों अब बाकी हम लोग समय-समय पर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी समय-समय पे हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन याद रखिए ज़्यादा समय नहीं है फॉर्म भरने का। अब आज ही से भर दीजिए, ठीक? 11 से लेकर केवल 19 तक है, ठीक? तो आप अच्छे से इसको समझिए और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और देखिए आप एकदम रिलैक्स होके अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। खासकर एसटेट की और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।